हेलो एवरीवन, वेलकम टू सामने क्लासेस। और आज फिर हम आपके सामने एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आए हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की जो इंटरेस्टिंग कहानी है वो आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी। तो अपनी कहानी की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो कहानी है ये एक ऐसी वीरांगना की कहानी है जिसने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हिंदुस्तान है वो वीरों और वीरांगनाओं का जो है देश रहा है। इस देश को स्वतंत्र कराने में केवल यहाँ के वीरों का योगदान ही नहीं है, बल्कि उनमें जो भारत की वीरांगनाएं हैं उनका योगदान भी काफ़ी रहा है और उसको झुठलाया नहीं जा सकता। तो आज की जो हमारी कहानी की पात्र है उनका नाम है रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती के बारे में आज मैं आप सबको ये कहानी जो है सुनाने जा रहा हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि रानी दुर्गावती का जो है जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी में यूपी उत्तर प्रदेश के बांदा एक ज़िला है, वहाँ पर जो है एक किला था। उस किले के अंदर कालिंजर का किला था। उस किले में जो है रानी दुर्गावती का जन्म होता है। उनके पिता एक राजपूत चंदेल कीर्ति सिंह थे, काफ़ी योग्य शासक थे। बचपन से ही जो रानी दुर्गावती थी उनको घुड़सवारी, बंदूक चलाना और तलवारबाजी का काफ़ी शौक था, क्योंकि वो एक वीर लड़की थी और बचपन से ही इन सब में काफ़ी कुशल भी थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तो वो और भी युद्ध कला में ज़्यादा कुशल हो गई। उसके बाद उसकी जो वीरता के किस्से थे वो आसपास के जितने भी राज्य थे उन सब में जो है फैलने लग गए। और उसी समय उनकी वीरता से प्रभावित होकर गोंडवाना के राजा संग्राम सिंह जो है उनके पिता के पास आते हैं अपने पुत्र का रिश्ता लेकर, और रानी दुर्गावती की शादी उनके पुत्र जो है दलपत शाह के साथ जो है कर दी जाती है। हंसी खुशी जो है जीवन चलता रहता है। तभी रानी दुर्गावती को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र का नाम रखा जाता है वीर नारायण। पुत्र का नाम होता है वीर नारायण। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाग्य में जो होता है वो तो होकर ही रहता है कि किसी कारणवश जो दलपत शाह है उसकी मृत्यु हो जाती है, और जो प्रशासन की जो गोंडवाना की बागडोर है वो रानी दुर्गावती के हाथों में आ जाती है। रानी दुर्गावती अपने पुत्र वीर नारायण को जो है राजगद्दी पर बिठा देती है और उसकी संरक्षिका के रूप में जो है कार्य करने लग जाती है। अब वो कार्य तो कर रही थी, अब वो देख रही थी कि उसका प्रशासन ठीक प्रकार से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो वो अक्सर जो है वेश बदलकर सिपाहियों के बीच जो है पहुंच जाया करती थी, ये जानने के लिए कि उसका राज्य सुरक्षित है या नहीं है। उसने अपनी प्रजा के बीच रहकर भी काफ़ी काम करवाए। उसने जो है वेधशालाएँ, बावड़ियाँ और जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं उन्होंने बनवाई थी। तो अब बात कर लेते हैं कि पर जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है मुग़लों का, कि उस समय मुग़ल अकबर जो है शासन करता था। तो गोंडवाना एक सुरक्षित जो है राज्य था, लेकिन मुग़लों के सेनापति आसफ खान की नज़र जो है गोंडवाना पर पड़ जाती है और वो अकबर को जो है गोंडवाना के खिलाफ भड़काते हैं। और अकबर जो है क्रोध में आकर जो है आसफ खान को गोंडवाना पर आक्रमण करने के आदेश जो है दे देते हैं। और 1564 ईस्वी में आसफ खान जो है अपनी जो है 50,000 सेना लेकर गोंडवाना की तरफ कूच जो है
कर लेते हैं। रानी दुर्गावती को जब पता चलता है तो रानी दुर्गावती अपने 20,000 जो है सैनिकों और 1,000 जो है हाथियों की सेना को लेकर जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और वो काफ़ी वीरता से युद्ध जो है लड़ती है। लेकिन युद्ध करते करते वो घायल हो जाती है और वो 2 दिनों तक घायल होते हुए भी युद्ध को जो है जारी रखती है। और जब उनको लगता है कि अब वो हारने ही वाली है तो वो अपने ही खंजर से जो है अपना जो है अपने आप का अपने जीवन का जो है बलिदान दे देती हैं खंजर मार के। और वहाँ पर उसका जो पुत्र था वीर नारायण वो भी लड़ता हुआ जो है वीर गति को प्राप्त होता है। तो ये तो थी कहानी रानी दुर्गावती की कि वो कितनी वीरता से जो है लड़ती है। रानी दुर्गावती ने अपने क्षेत्र में यानी कि गोंडवाना में नर बलि बाल विवाह आदि जो कुरीतियाँ थी उन सब का भी जो है उसने बहिष्कार किया था। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग कहानी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। कल फिर मिलेंगे हम एक नए एपिसोड और एक नई कहानी के साथ, एक नए पात्र के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।